क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान 3000 साल से जिंदा हो लेकिन जीते जी सड़ता रहे, न उसे मरने की इजाजत हो न चैन से जीने की। हर रात वो वीरान जंगलों की छाया में चलता है, शरीर पर रिश्ते घाव और आंखों में सदियों पुरानी जलती हुई ज्वाला। ये कोई कहानी नहीं, यह है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रहस्य। यह है अश्वत्थामा, अमर लेकिन श्रापित योद्धा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल में हजारों शव बिखरे पड़े थे, लेकिन एक योद्धा था जो अभी भी क्रोध से जल रहा था। अश्वत्थामा, वो महान आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र था। जब उसे यह झूठ बताया गया उसके पिता मारे गए हैं, उसका दिल टूट गया और तभी उसका क्रोध प्रतिशोध में बदल गया। उसने चुपके से रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी मारने का प्रयास किया। ये कार्य अधर्म था और जब भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक इसी धरती पर जीवित रहेगा। न तुझे कोई मारेगा, न तुझे कोई अपनाएगा। तू सड़ता रहेगा, तेरा शरीर घावों से भर जाएगा, लेकिन मौत तुझे छू भी नहीं पाएगी। अश्वत्थामा अब अमर था, लेकिन श्रापित भी। कई कहानियों में यह कहा गया है कि अश्वत्थामा अब भी भारत के जंगलों में, गुफाओं में या मंदिरों में भटकता रहता है। 1950 के दशक में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक साधु ने दावा किया कि एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर में हर दिन तुलसी के पत्ते और चंदन से घावों पर मरहम लगाता है और फिर गायब हो जाता है। चंबल के डकैतों की कहानियों में भी एक बूढ़े अमर योद्धा का जिक्र आता है जो रात में भटकता है और किसी से कुछ नहीं बोलता। कई लोग कहते हैं कि हर रात उसकी चीखें उन गुफाओं से आती है जहां न कोई जाता है न कोई आता है। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं है, यह अहंकार, प्रतिशोध और अधर्म के परिणाम की चेतावनी है। उसने जो किया वो उसे आज भी भुगतना पड़ रहा है। एक अमरता जो वरदान नहीं, श्राप बन गई है। कभी कभी मृत्यु भी मोक्ष होती है, लेकिन जब वो भी नसीब न हो तो जीवन एक यातना बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी कुछ अजीब महसूस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी रहस्यमय भारतीय कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।